नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के नवम अध्ययन में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोगमा कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्ग इव। शारीरिक भोग और मानसिक भाव, ये दो चीजें हैं। हमारा जीवन इंद्रिय विषयों से जुड़ा हुआ है। 5 इंद्रियां हैं, पांचों में प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना नियत विषय है। श्रोत्रेंद्रिय है, इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय है, विषय शब्द है और व्यापार सुनना है। इंद्रिय विषय इंद्रिय व्यापार, श्रोत्रेंद्रिय शब्द सुनना। दूसरी चक्षुरिंद्रिय विषय है रूप और व्यापार यानी प्रवृत्ति है देखना। तीसरी इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय विषय है गंध, व्यापार है सूंघना। चौथी इंद्रिय रसनेन्द्रिय विषय है रस और व्यापार है चखना, स्वाद लेना। पांचवी इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय विषय है स्पर्श और व्यापार है छूना, स्पर्श करना। तो 5 इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना नियत विषय और प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना नियत व्यापार। ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। हम लोग पंचेंद्रिय प्राणी हैं, विकसित प्राणी हैं। पंचेंद्रिय प्राणी होने का मतलब है एक विकसित प्राणी होना, और उसमें भी मनुष्य, संगी मनुष्य होना। संगी मनुष्य होना, मनुष्य तो असंगी भी होते हैं, तो असंगी मनुष्य तो इतने विकसित नहीं होते हैं। हालांकि वो पंचेंद्रिय हैं, उनको मनुष्य भी कहा जाता है, पर प्रश्न है उनको मनुष्य क्यों कहा जाए? वे कौन से, वे तो अदृश्य जीव हैं, अदृश्य जीव हैं। क्या वो बोलते हैं, कि बात करते हैं, कि लिखते हैं, कि पढ़ते हैं, क्या करते हैं? उनको मनुष्य का दर्जा भी प्रश्न है क्यों दिया गया है? बहुत ही वो तो अदृश्य जीव हैं, उनकी अपेक्षा तो कीड़े मकोड़े दिखते तो हैं कम से कम। असंगी मनुष्य दिखते भी नहीं है हमको, फिर उनको मनुष्य का दर्जा क्यों दिया गया? इसका एक उत्तर जो मेरे मन में आया हुआ है कि उनको मनुष्य क्यों कहा गया। हालांकि पंचेंद्रिय तो हैं ही वे, कीड़े मकोड़े तो मान लो त्रिंद्रिय, वे पंचेंद्रिय तो हैं ही, 5 इंद्रियों वाले। फिर भी उनको त्रियंच भी कह दिया जाता, मनुष्य क्यों कहा गया? इसका एक उत्तर मेरे मन में, यह समाधान कह दें, उत्तर कह दें, वो यह आया हुआ है कि असंगी मनुष्य संगी मनुष्यों की संतान है। असंगी मनुष्य संगी मनुष्यों की संतान है। हमारे बहुश्रुत और साधु साधियाँ वो भी भले चिंतन की सामग्री मान लें,
मेरे मन में आया कि उनको मनुष्य इसलिए कहा गया होगा कि असंगी मनुष्य संगी मनुष्यों की संतान है, इसलिए उनको मनुष्य कह दिया गया। कि संतान कैसे कैसे हुई कि असंगी मनुष्य संगी मनुष्य के मल मूत्र आदि में पैदा होते हैं, संगी मनुष्य के मल मूत्र आदि में पैदा होते हैं, इसलिए वे संगी मनुष्यों की संतान हो गई। यह संतान है, पिता की संतान तो पिता की तरह ही होगी ना, तो वो भी मनुष्य संज्ञा को प्राप्त हो गए होंगे। ऐसा एक समाधान या उत्तर मन में आया है। बाकी बहुत सुध लोग साधु साधियाँ और चिंतन कर सकते हैं, एक चिंतन की सामग्री भी मान सकते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हैं, इनके विषय भी हैं और साधु है, साधु के भी काम पड़ता है। कान का उपयोग शब्द ग्रहण करने में, चक्षु का उपयोग रूप ग्रहण करने में। इंद्रियों में भी अंतर है। 5 इंद्रियों को 2 भागों में बांट दें, कामी इंद्रियां, भोगी इंद्रियां। श्रोत्र और चक्षु ये 2 कामी इंद्रियां हैं। घ्राण रसन स्पर्शन ये 3 भोगी इंद्रियां हैं। इसी प्रकार शब्द रूप ये 2 विषय काम हैं। गंध रस और स्पर्श ये 3 विषय भोग हैं। काम भोग। 5 विषयों को 2 भागों में बांट दें, 2 काम के वर्गीकरण में, 3 भोग के वर्गीकरण में। इसी प्रकार 2 इंद्रियां कामी, 3 इंद्रियां भोगी। ये 2 वर्गीकरण किस आधार पर हो सकते हैं कि देखिए, श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। कैसे है कि श्रोत्रेंद्रिय में शब्द पढ़ते हैं, बस शब्द पढ़ गया खत्म बात। ऐसा नहीं कि बार बार शब्द को कोई कान में घूमेगा, कोई रस आएगा, पढ़ गया खत्म बात। चक्षुरेंद्रिय है, रूप हमारी आंख में नहीं घुसता है। यह सामने वीडियो जो भी का साधन है, इसको मैं देख तो रहा हूँ, ये वीडियो मेरी आंख में थोड़ी घुस रहा है। ठीक है, कोई प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ऐसी कोई बात हो तो सूक्ष्म बात छोड़ दें, पर चीज हमारे आंख में नहीं घुसती है, हम दूर से देख लेते हैं। जबकि घ्राण है, सुगंध, वे पुद्गल नाक के अंदर जाते हैं। हम थोड़ी देर तक बार बार यूँ नाक से मान लो सूंघते रहो या ऐसे करते रहे, वो भोग हो गया। अब रसनेन्द्रिय को देखो, एक ग्रास लिया, जो हमारी मनपसंद कोई चीज है, किसी के मनपसंद चीज है, मुंह में लिया, थोड़ी देर तक मुंह में घुमाते रहो, स्वाद लेते रहो और यह भोग हो गया। इसी प्रकार स्पर्श का भी शरीर के स्पर्श करो, स्पर्श करते रहो, भोग हो गया। तो घ्राण रसन और स्पर्शन अपने विषय से संस्पृष्ट होकर के वो थोड़ी देर तक यूँ भोग ले सकती है। तो श्रोत्र बस कान में शब्द पड़ा, खत्म बात, रूप आंख में पड़ता ही नहीं है। तो इसलिए ये 2 इंद्रियां अलग टाइप की हैं और 3 इंद्रियां शेष हैं, वो अलग टाइप की हैं। तो ये जो केवल काम से शब्द को सुन लिया और क्या भोग करेंगे, बस अब चिंतन भले कर लें, मेरे लिए ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मन से भले सोचें, तो शब्द का और कोई खास कोई योगदान नहीं, बस पड़ गया कान में, अब प्रतिक्रिया मन में हो जाती है। तो श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय कामी इंद्रियां हैं और शेष 3 इंद्रियां भोगी इंद्रियां हैं। शब्द रूप काम हैं और ये गंध रस स्पर्श ये 3 भोग हैं। यूं 2 भाग हो सकते हैं।
एक प्राप्यकारी प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का भी वर्गीकरण है कि प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। तो ये घ्राण रसन स्पर्शन ये सारी प्राप्यकारी हैं। शब्द भी मान लें प्राप्यकारी, चक्षु एक अप्राप्यकारी संभवतः है। तो 4 और 1 का यूँ एक अलग न्याय कर्णिका में और में 4 और 1 का यूँ एक अलग वर्गीकरण भी हो सकता है। तो ये 5 इंद्रियां हैं और 5 विषय हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। न काम भोगा समयम उवेन्ति नया विभोगा विगयम उवेन्ति जे तप ओशीय परिगहीय सो तेसु मोहा विगयम उवई। कि काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श पड़े हैं, इनमें ताकत नहीं वे कोई हमारे मन में समता को पैदा कर दे। इनमें ताकत नहीं वे हमारे मन में विकृति को पैदा कर दे। तो वे तो पुद्गल हैं, उनमें क्या ताकत है। पर वो हमारी मोहनीय कर्म की सारी प्रक्रिया से आदमी उनके प्रति राग में चला जाता है, प्राणी आदमी उनके प्रति द्वेष में जा सकता है। तो शब्द रूप आदि में ताकत नहीं है मुख्यतया। हाँ, वे निमित्त बन सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, उपादान निमित्त। एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण है। मुख्य चीज उपादान कारण है। दोनों की भूमिका हो सकती है, पर मुख्यता और गौणता के आधार पर वेट कितना, इसका हम एक निर्धारण आइडिया से यथासंभवतया कर सकते। किसका कितना वेट है। उपादान, अब घड़ा कुंभकार ने बनाया है, तो घड़े में उपादान कारण क्या है। मृत्तिका है, मिट्टी, वो उपादान कारण है। बाकी कोई साधन सामग्री है वो सहायक कारण कह दे या निमित्त कारण है। कुंभकार निर्वर्तक कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण, एक निर्वर्तक कारण जो बनाने वाला निर्माता। कुंभकार बैठा है पर मिट्टी है ही नहीं, तो कुंभकार किसको घड़ा बनाएगा, मिट्टी है ही नहीं। और मिट्टी पड़ी है पर बनाने वाला नहीं है, तो भी घड़ा कैसे बनेगा। मिट्टी भी है, कुंभकार भी है, जो साधन सामग्री चाहिए वो नहीं है, तो भी घड़ा कैसे बनेगा। योगदान तीनों का है, पर परसेंटेज में हम अगर कल्पना करें तो मानो मिट्टी को हम एक तरह से 80% 90% योगदान तो घड़े के निर्माण में मिट्टी का मान ली। 5% 10% कुंभकार का योगदान मान लें, 5-10% योगदान अन्य साधन सामग्री का मान लें। तो योगदान किसका कितना है, उपादान क्या है, वो खास बात है। पदार्थ पड़े हैं, अब उनके प्रति राग या द्वेष आ रहा है, वो मूल तो हमारे मोहनीय कर्म का प्रभाव है, तब राग द्वेष आ रहा है। अगर वीतराग महाराज विराजमान हो तो 100 बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ जाएं, वीतराग के मन में राग पैदा नहीं हो सकता। 100 खराब चीज़ें आ जाएं, वीतराग मुनीश्वर के मन में कोई द्वेष नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता। उपादान कारण समाप्त है, नहीं है, मोहनीय कर्म है नहीं, तो कोई भी विषय पदार्थ वीतराग के कर्म का, पाप कर्म का बंध नहीं करा सकते। तो मोहनीय कर्म है वो उपादान कारण है, ये पदार्थ निमित्त बन सकते हैं। निमित्त का थोड़ा योगदान भले सामान्य आदमी के लिए मान लें, पर निमित्त अल्प योगदान देने वाला
उपादान प्रमुख योगदान देने वाला प्रतीत हो रहा है। अब एक आदमी शांति से बैठा है, अभी कोई गुस्सा नहीं है, शांति से बैठा है, तो कोई आकर के धर्म संघ के बारे में कि गुरुओं के बारे में मानो अंट संट अयथार्थ निंदा के रूप में बोलने लग गया। अंट संट अयथार्थ तथ्यहीन बातें बोलकर धर्म संघ की मानो निंदा करने कोई लग गया। अब साधु बैठा था, वैसे शांति में था, कोई गुस्सा नहीं था, पर वो आदमी आया और अंट संट अयथार्थ निंदा करने लगा, तो साधु के मन में थोड़ी सी तेजी आ गई। अब वो तेजी क्यों आई? मूल तो मोहनीय क्रम है, मोहनीय क्रम को भड़काने में वो सामने वाला आदमी का भाषण वक्तव्य बोलना निमित्त बन गया। वो आदमी निमित्त है, इसलिए इधर वो संग भक्ति भीतर में है, उधर मोहनीय क्रम का भी थोड़ा प्रभाव है। तो मोहनीय क्रम सोया हुआ था, वो थोड़ा सा जाग गया, थोड़ी तेजी। अभी आप ऐसे कैसे बोलते हो, ऐसे कैसे संग की निंदा करने लग गए, बताओ क्या आधार है आपके पास? तेजी आ गई साधु को। यहाँ तेजी में मूल तो मोहनीय क्रम ही है, निमित्त उस आदमी का बोलना हो गया। तो मोहनीय क्रम दो अवस्थाओं में हो जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक तो मोहनीय क्रम सुषुप्त अवस्था में रहता है, एक मोहनीय क्रम जागृत अवस्था में होता है। कैसे होता है वो मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूं, तात्विक बात ऐसी हो सकती है। अभी जो छठे सातवें गुणस्थान तक के लोग हैं, मान लो हर उस जीव में मोहनीय क्रम का उदय चालू है, एनी टाइम, एवरी टाइम। चाहे हम ध्यान में बैठे हैं, चाहे आगम स्वाध्याय में बैठे हैं, बहुत भक्ति भाव में बैठे हैं, तो भी एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एनी टाइम हम सब के जो छठे सातवें तक गुणस्थानों में हैं, मोहनीय क्रम का उदय निरंतर चालू है। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब मोहनीय क्रम का उदय नहीं होता, एवरी टाइम है। परंतु वो मोहनीय क्रम का उदय तो शुभ योगों के दौरान भी चलता है। वो एक तरह से सुषुप्त अवस्था का मोह क्रम का उदय है। अब साधु एकदम शुभ योग में था, पर कोई ऐसी वैसी बात आ गई, धर्म संघ के बारे में आ गई, गुरु के बारे में आ गई, आगमों के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, स्वामी जी की कोई अनओपती आलोचना निंदा कर दी, तो साधु को थोड़ी तेजी आ गई। अब वो तेजी आई है, इसका मतलब मोहनीय क्रम का उदय तो पहले भी था, अब थोड़ा वो जागृत हो गया, थोड़ा उत्तेजित हो गया, तब योगों में वो तेजी आ गई है। तो इस प्रकार मोहनीय क्रम का उदय दो प्रकार का प्रतीत हो रहा है। एक सुषुप्त अवस्था का मोहनीय क्रम का उदय, एक जागृत या उत्तेजित अवस्था का मोहनीय क्रम का उदय। यह दो भागों में हम मोहनीय क्रम के उदय को बांट दें तो कुछ एकदम समाधान मिल सकता है कि मोहनीय क्रम का उदय तो हर समय हमारे है, कषाय आश्रव हर समय है, पर योगों में जब वो मोहनीय क्रम उभरता है तब वो मोहनीय क्रम का उदय उत्तेजित हो जाता है। यह मेरा एक विचार है, मैंने यह पहले भी कभी रखा हो, हमारे बहुश्रुत और साधु साधियाँ हैं, इस पर भी कभी चिंतन कर सके मेरी यह बात कैसे लगी कि दो प्रकार का उदय, सुषुप्त अवस्था का उदय कोई ग्रंथों में स्पष्ट है या नहीं है मुझे मैं नहीं कह सकता। तात्विक हमारे थोकड़ों में, ग्रंथों में ऐसी बात स्पष्ट रूप में है अथवा नहीं है, पर मेरी एक आइडिया यह बन आई है कि दो प्रकार का मोहनीय क्रम का उदय, एक सुषुप्त उदय, एक उत्तेजित उदय। तो एनी टाइम, एवरी टाइम जो उदय है वो ध्यान करें तो भी उदय चालू, स्वाध्याय करें तो भी मोहनीय का उदय चालू, भक्ति भावना करें तो भी चालू, बड़ों को वंदना करें तो भी मोहनीय का उदय चालू। शुभ योग के समय जो मोहनीय क्रम का उदय हो रहा है वह सुषुप्त अवस्था
वाला मोहनीय क्रम का उदय। और जो योगों में मन वचन काय में जो मोहनीय का उदय उस रूप में हो, वो उत्तेजित या जागृत अवस्था का मोहनीय क्रम का उदय। इस प्रकार मेरे मन में मोहनीय क्रम के उदय के दो प्रकार आए हुए हैं। मैंने जैसा कहा ग्रंथों में कहीं है अथवा नहीं है, थोकड़ों और में वो अभी कहना नहीं भी हो तो, पर बहुश्रुत आदि हैं वे भले चिंतन की सामग्री के रूप में चिंतन करें कि यह बात कैसे बैठती है कि दो प्रकार का मोहनीय क्रम का उदय होता है। मोहनीय क्रम का उदय द्विविध मोहनीयोदय है, द्विविध मोहनीयोदय, सुषुप्तावस्थ है जागृतावस्थश्च। इस प्रकार ये मोहनीय क्रम के दो भेद की कल्पना है। तो ये जो विषय हैं, पदार्थ हैं, शास्त्रकार ने कहा है सल्लम कामा विषम कामा। ये काम, यहाँ तो हम भले पांचों ही इंद्रियों के चीज़ों को ले लें या मुख्यतया जो इंद्रिय असंयम की बात है जो भी, तो ये काम है, क्योंकि काम शब्द पांचों विषयों के लिए भी परिक्रमामि पंचहिम काम गुणेहिम, या काम पांचों इंद्रिय विषयों के लिए आ गया, तो अलग अलग विवक्षा होती है। तो ये काम है, वे शल्य हैं, विष हैं, आशी विष उपमा वाले हैं। ये इंद्रिय विषयों के साथ जो हमारी आसक्ति वो जुड़ी हुई है, तो काम शल्य कैसे इनमें चुभन होती है। जो एक आकर्षण हो गया बाह्य भोगों के प्रति, उसकी चुभन रहती है, वो मिला नहीं, चुभन सी होती है। इसलिए वे शल्य हैं, अंतर्व्रण हैं। और विषम कामा, ये विष हैं, इनमें मारक शक्ति है। ये काम है, जैसे विष खाने से आदमी मर जाए, वैसे ये काम है संयम को मारने वाले, संयम चेतना को खत्म करने वाले बन सकते हैं। तीसरी बात बताई कामा आशी विषोवमा। आशी विष सर्प के समान है, जिसकी दाढ़ा में विष हो वैसा सांप। मणिधारी सर्प होते हैं और वो उनके फण और बहुत अच्छे लगते हैं। कोई आदमी सोचे रे हाथ लगाऊं, बहुत बढ़िया फण लग रहे हैं, मणिधारी सांप, हाथ लगाऊं। अब कोई आदमी हाथ लगा ले और वो सांप डस जाए तो जीवन का नाश हो जाए। तो ये काम भी ऐसे बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया उनमें लिप्त हो जाए तो वे आदमी को खराब कर दे, चेतना को खराब कर दे, जीवन को भी कभी बर्बाद कर दे। तो ये आशी विष सर्प के संयम जीवन को नष्ट कर दे। सांप तो डसेगा तो स्थूल जीवन को ही खत्म करेगा। ये काम भोगों का जो आशी विष है वो तो संयम को नष्ट कर दे, भव भ्रमण में डाल दे, हो सकता है। तो सल्लम कामा विषम कामा, कामा आशी विषोवमा, कामे पथ्ये माना अकामा जंति दुग्गयम। कोई आदमी ये काम भोगों का यूं शरीर से तो सेवन नहीं करता है, पथ्ये माना, उनकी प्रार्थना है, लालसा है, अभिला इच्छा हो रही है, आकांक्षा हो रही है, तो प्रत्यक्ष भोग न करने पर भी वो जो आसक्ति है वो भी दुर्गति में ले जाने वाली बन जाए। अकामा जंति दुग्गयम, भीतर से तो कामाशक्ति है, ऊपर से अकाम है, ऐसे व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो ये काम हैं और ये उनके प्रति जो ये राग आसक्ति है वो नुकसान करने वाली चीज बन सकती है। तो इसलिए साधु को चाहिए कि वह अपना संयम रखे कि काम भोग शब्द रूप काम है, गंध रस स्पर्श भोग है, इनके प्रति अपनी आसक्ति न हो, ऐसा हम सभी का प्रयास रहे।
कि मेरी संयम की साधना अच्छी चले। जीना तो इसी दुनिया में है, और तो कहाँ जाएंगे, इसी दुनिया में जीना है। यह शब्द रूप गंध रस स्पर्श की दुनिया है। हाँ, जितना दूर रह सकें उतना यथा औचित्य रह जाएं। अभी कानों में शब्द न पड़े, अभी साधना में बैठना है, या तो कान के लगा लो थोड़ा कोई अवरोधक, कुछ कान के लगा लो कि ज़्यादा शब्द पड़े नहीं कानों में, तो ठीक है, शब्द को ज़्यादा प्रवेश न हो। ध्यान करना है, जप में बैठना है, स्वाध्याय करना, और बहुत इधर उधर की बातें हो रही है और कहीं एकांत स्थान जाने की सुविधा नहीं है, तो बैठना तो यही है, थोड़ा अपने कानों में लगा लो। यह एक बात है। दूसरी ऊंची बात यह है कि भी मैं तो मन को हटा के रखूं, कोई बोले तो बोले, भीड़ में रहकर भी थोड़ा एकांत का अनुभव हो सके, कि रहना तो यही है। अब तो भीड़ में है, भीड़ में रहकर भी अपने आप में रह सके, वो तो बहुत ऊंची बात है। संस्कृत का श्लोक है कि रागद्वेषौ विनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि, रागद्वेषा वनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि। पहला चरण हुआ रागद्वेषौ विनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि। तीसरा चरण है रागद्वेषा वनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि। हमारे संस्कृत के जानकार साधु साध्वियाँ समणियाँ आदि समझ गए होंगे, या मैं वो बताने का प्रयास करूँ संस्कृत की दृष्टि से कि रागद्वेषौ विनिर्जित्य, द्वितीया होगी रागद्वेषौ विनिर्जित्य, उपसर्ग है विनिर्जित्य, तो रागद्वेषौ विनिर्जित्य। राग द्वेष को अगर जीत लिया, राग द्वेष को जीत करके फिर तुम जंगल में जाकर के क्या करोगे, तुम्हें जरूरत क्या है जंगल में एकांत में जाने की, राग द्वेष को जीत लिया, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे तो पाप कर्म का बंद होने वाला है नहीं। दूसरी बात बताई रागद्वेषा वनिर्जित्य, रागद्वेषौ अनिर्जित्य, संधि हो गई तो आव, अव का आव हो गया, फिर ए मिल गया, रागद्वेषा वनिर्जित्य, यानी राग द्वेष को नहीं जीता है तो जंगल में जाने से क्या लाभ होगा, जंगल में जाकर क्या करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, राग द्वेष नहीं। हालांकि मैं थोड़ी और इसमें भी एक बात कह सकता हूँ कि इसमें भी थोड़ी सापेक्ष बात हो सकती है, बीच की बात भी। अभी राग द्वेष जीता तो नहीं है, तो राग द्वेष जीतने की साधना करने के लिए थोड़ा कोई एकांत में रहे, वो भी ठीक हो सकता है। भी एकदम नहीं जीता, मन में भावना है राग द्वेष को जीतना है, अभी मैं इतना अपरिपक्व हूँ कि निमित्तों के बीच में रहूँगा तो मेरा मोह नियक्रम फिर उत्तेजित हो जाएगा, ज़्यादा कर्म बंद हो सकेगा। तो राग द्वेष की साधना को कम करने के लिए थोड़ा एकांत में जाऊं तो ये चिंतन भी सही हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ वो वहाँ क्यों गए थे, आचार्य तुलसी प्रेक्षा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय वो प्रेक्षा ध्यान केंद्र में जाकर क्यों गए, शिविर यही लगा लेते, शिविर अपना भिक्षु विहार है और है वो सतियों के ठिकाने वहाँ लगा लेते, तो थोड़ा मानो एकांत पाने के लिए वहाँ गए। भी एकांत में थोड़ी साधना अच्छी हो सके, शोरगुल यहाँ का अलग माहौल है। आचार्य श्री तुलसी भिक्षु विहार में विराजते, परम पूज्य महाप्रज्ञ जी तुलसी अध्यात्म निडम में पधारते, यह स्थान छोड़ देते वहाँ पधार जाते, क्यों, यही ध्यान करा दो। कभी ये आचार्य तुलसी की दुनिया है, वो महाप्रज्ञ जी की दुनिया है, दो अलग अलग दुनिया हो जाती। कि यहाँ की दुनिया में तो लोगों का आना जाना, बार बार कोई मंगल पाठ सेवा कराओ, वो अर्ज है, वो बात है, वो गोचरी भेजो, वो कराओ, यह शिकायत है। तो यहाँ की दुनिया अलग है, और वहाँ की दुनिया में ज़्यादा कोई बार बार न शायद मंगल पाठ, न कोई ज़्यादा सेवा, वहाँ ध्यान
आदि क्लासें बोल लगे, तो आचार्य श्री तुलसी की दुनिया थोड़ी सी अलग हो जाती, यहाँ भिक्षु विहार की महाप्रज्ञ जी प्रवर की दुनिया थोड़ी अलग हो जाती, प्रेक्षा ध्यान की दो दुनिया सी हो जाती। तो ध्यान साधना करनी है उस दुनिया में चले जाओ, ज़्यादा साधना जन संपर्क में तो इस दुनिया में रह जाओ। फिर तो अलग अलग दुनिया हो सकती है, तो सापेक्षता है। एक बार संभवतः गुरुदेव तुलसी ने ही फरमाया होगा कि उसका भाव यह था कि मैं महाप्रज्ञ जी अलग रहते हैं तो मैं अधूरा हूँ, महाप्रज्ञ जी मिलने से हम पूरे हो जाते हैं। 52 वीर ऐसा कुछ गुरुदेव तुलसी का कथन था कि दोनों मिलने से हम पूरे होते हैं, वरना दोनों अधूरे अधूरे होते हैं। दोनों साथ रहते हैं तो परिपूर्णता आ जाती है। तो आचार्य श्री तुलसी की अपनी दुनिया, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का अपना क्रम, का दोनों मिल गए तो एक परिपूर्ण हो जाता है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं कि बहुत ध्यान में ज़्यादा रहना, ध्यान कराना है तो थोड़ा अलग स्थान में रहें, वहाँ ध्यान की ही ज़्यादा एक सारी प्रासंगिकता रहे, उसी का माहौल रहे। वो इतना नहीं तो यहाँ रहो, यहाँ व्याख्यान प्रवचन और लोगों को सेवा कराना, मंगल पाठ सुनाना, वो करना आदि आदि काम चलते हैं। तो इसलिए आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी दो होने से वो दोनों काम चल जाते, दोनों काम चलते। जैसे यात्राएं होती कई बार, छोटी छोटी यात्राएं, तो गुरुदेव तुलसी कि भी मैं तो गांवों में घूमूं, महाप्रज्ञ जी एक जगह रह जाओ, यानी जनता को, क्षेत्रों को संभालना वो काम आचार्य श्री तुलसी कर लें। ये आगम का काम है, कोई प्रेक्षा ध्यान है, वो काम महाप्रज्ञ जी कर लें, तो दोनों काम निर्विघ्न चलें। क्षेत्रों की ये शिकायत न रहे कि हमारे गांव पर से ही नहीं, हमारे गांव छूट गए, ये शिकायत का मौका नहीं मिले। जिनको ये आगम का काम बंद हो गया, वे भी नहीं, आगम का काम महाप्रज्ञ जी के पास हो रहा है, प्रेक्षा ध्यान वहाँ हो रहा है, तो दोनों काम चलते हैं। तो यह दोनों का अपना अपना थोड़ा कार्य क्षेत्र साथ था कि गांवों को प्रश्ना यात्रा। पंजाब में गुरुदेव तुलसी पधारे थे, पंजाब यात्रा में गुरुदेव तुलसी ने पंजाब में कितना भ्रमण किया, यह कितना, अमृतसर तक पधार गए, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, जगराओ, उधव, चंडीगढ़, सुनाम, संगरूर, धूरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, ये कितने कितने छोटे छोटे और भी गांवों में गुरुदेव तुलसी पधारे थे, जगह जगह पधारे। जबकि युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इतने घूमे नहीं थे, इतने नहीं घूमे। वो दिल्ली से प्राय सीधे लुधियाना पहुंच गए। लुधियाना चतुर्मास था, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी दिल्ली से संभवतः लगभग या पूर्ण सीधे प्राय रास्ते से लुधियाना पहुंच गए। जबकि आचार्य श्री तुलसी पहले चंडीगढ़ पधारे और ये क्षेत्रों को कईयों को प्रसा था, धूरी, अहमदगढ़ और मलेरकोटला, लो अच्छी तरह थोड़ी प्रवास करके लुधियाना पहुंचे। लुधियाना के बाद युवाचार्य महाप्रज्ञ जी सीधे प्राय लाडनू क्यों बिहार। जबकि आचार्य श्री तुलसी लुधियाना चतुर्मास के बाद ये जगराओ, जालंधर, अमृतसर, मोगा और यूँ होते होते कितने गांवों को प्रसा था। तो दोनों काम हो गए, गांवों को प्रसना आचार्य श्री तुलसी। अब महाप्रज्ञ जी गुरुदेव सीधे लाडनू, वो अपना आगम का काम करो, प्रेक्षा ध्यान कराओ, वो काम वो आचार्य वहाँ कर लो। तो दोनों काम अपने अपने ढंग से चले। तो वो आचार्य श्री तुलसी और महाप्रज्ञ जी दोनों मिलकर मानो परिपूर्ण एक हो जाते। और यूँ गुरुदेव फरमाते, तुलसी में महाप्रज्ञ देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी देखो। जब चाड़वास मर्यादा महोत्सव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का होना था, तो लोगों का निवेदन था कि आचार्य श्री भी चाड़वास पधारें तो महोत्सव साथ हो जाए। तो गुरुदेव का काफ़ी एक दृढ़ सा निर्णय था कि नहीं, मर्यादा महोत्सव महाप्रज्ञ जी का होना, मुझे नहीं जाना। जब वो फरमाते संभवतः उन्हीं दिनों में कि तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो, महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो। तो ये उनकी एक अभेद की भी बात भी थी, जो कार्य की कुछ कुछ सीमा भी थी। और दोनों गुरुदेव और मुझे दोनों के पास रहने का मौका मिल जाता, दोनों के ही पास।
मैं इतना, मुझे मौका, कई बार गुरुदेव फरमाते तुम महाप्रज्ञ जी के पास रहो, उनके पास रहो। ऐसे मैं गुरुदेव के पास भी जुड़ा रहता अनेक बार, तुम महाप्रज्ञ जी के पास रहना, अभी महाप्रज्ञ अलग, तुम भी उनके पास रहो, मेरे पास, उनके पास रहो। और कभी यूँ मैं गुरुदेव के पास भी यूँ जुड़ा रहता था। तो दोनों गुरुओं के पास यूँ रहने का भी यथा योग्य, यथा अवसर मौका प्राप्त हुआ था। तो यह हमारी जो इंद्रिय विषयों की दुनिया है, तो उसमें हमारा जितना अनासक्ति का भाव रहे, संयम रहे, कि एकांत की भी उपयोगिता है और बाकी अपना अपना कार्य क्षेत्र है। अब हमारे कई साधु साधियाँ मान लो क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उनको व्याख्यान भी देना, घरों को भी प्रसना, ऊपर ऊपर तलों पर चढ़ना उतरना, लोगों को सिखाना, बच्चों को सिखाना, कोई बैरागी तैयार करना, ये एक जन संपर्क से जुड़े हुए काम है। तो कई सिंगाड़े इस काम में जुड़े हुए हैं। अब उनके लिए यह काम मुख्य जन संपर्क का। कई तले चढ़ जाती हैं कि घरों को संभाल करना, 5 तला, 10 तला, 15 तला, 20 तला, इतने तले वो चढ़ते हैं, उतरते हैं। हालांकि समस्या भी थोड़ी है, आजकल वो लोग भी कई ऊपर रहते हैं, ऊपर के तलों में है। साधु साधियाँ सारों के ऊपर चढ़ना मुश्किल है। बॉम्बे जैसे महानगर में जाओ, सूरत आदि में जाओ, और भी शहरों में अब लोग 10-12 और भी ऊपर। अब साधु साधियाँ कैसे, कोई कोई भले चढ़ जाएं, कोई कोई भले हमारे साधु चरित्रार्थ में कोई कोई ऊपर भी चढ़ते हैं, कोई कोई चढ़ते होंगे, बाकी कोई के पैरों में दर्द है, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। तो अब ऐसी स्थिति में लिफ्ट का उपयोग करना नहीं है। तो लिफ्ट से लेकर के नीचे लाए साधुओं के लिए वो भी बैरना नहीं है। 2.5 किलोमीटर के अंदर के आए तो उनकी भी गोचरी नहीं करना है। ऐसी हमारी व्यवस्थाएं हैं। पर वो जैसी व्यवस्थाएं वर्तमान में हैं, तो वो जो इस काम में ज़्यादा लगे हुए हैं, वो भी बड़ा काम है। घरों को प्रसना, संभालना, जगह जगह जाना, व्याख्यान देना, प्रोग्राम करना, बच्चों का और का, तो वो भी श्रम का एक काम है, उसका अपना महत्व है। अब कोई कोई मैं तो ध्यान में ही ज़्यादा, तपस्या ध्यान, वो भी अपनी आत्मा की मत ज़्यादा ध्यान ये करना, तो वो करो। तो हमने तो फिर एक सुप्रणिधान साधना का रास्ता निकाला भी। ध्यान जब ज़्यादा करना तो 75 वर्ष आ जाए फिर तो ठीक है, अब ज़्यादा इसमें लगो, ध्यान, स्वाध्याय, जप, थोड़ा एकांत में लोगों से सीमित संपर्क, तो फिर उसमें लगो। अब वही लक्ष्य बना लो मुख्य। मुझे तो साधना में 75 आ गए हैं, 75 पार हूँ, अब बस बाहर का संपर्क मुझे कम करना है, मेरी साधना में रहना है। न ज़्यादा जिम्मेवारी मैं रखना चाहता, न मुझे अगवानी का दायित्व चाहिए, बस साधना करनी है। जितना हो सके सेवा लूँ, बना स्वावलंबन रखूँ, बस स्वाध्याय, जप, ध्यान, संयम, इसमें मौन, इसमें रहना बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए 75 वर्ष के बाद का समय, 75 के बाद वो ज़्यादा, ऐसे तो कभी कर लो, जो साधना एकांत करना हो तो बता दो, पर 75 के बाद तो ठीक है, अपना अब अनुकूलता हो। अब ज़्यादा कोई प्रोग्राम, प्रचार प्रसार, इसमें भले अब संयम कर लो अपनी साधना, ज़्यादा यात्रा भी मत करो। और तो क्या, स्वास्थ्य ट्रीटमेंट कराना है तो भी संयम रखो, ज़्यादा भिन्न समाचारी में उस प्रांत में जाओ, उस ज़्यादा नहीं, एक सीमित रखो। अब शरीर है, थोड़ी बहुत चिकित्सा उसी प्रांत में करा लो, दूसरे प्रांतों में भिन्न समाचार, वो भी संयम, अब इससे भी थोड़ा बचे। तो वो ज़्यादा उसी में लग जाए, क्योंकि आखिर शरीर है। इलाज के लिए चाहो तो कि यहाँ से गुजरात जाओ, बॉम्बे जाओ, चेन्नई जाओ, वहाँ जाओ, तो 75 आ गए हैं, अब कहाँ चेन्नई जाना, और कहाँ हो, जितना यहीं कहीं करा लो। और आगे तो यहाँ तक की बात है, और आगे की, कि भाई अब तो उम्र आ गई 80-85 में है, बहुत ही तकलीफ है, वेदना है, तो मान लें कहीं कोई जाना पड़े भिन्न समाज, तकलीफ ज़्यादा नहीं है, यहीं बैठे हैं, थोड़ा बहुत इलाज गांव में हो जाए वो करा लो,
और न तो कोई भिन्न समाचारी में जाना, न ज़्यादा हॉस्पिटल में कोई ज़्यादा चक्कर लगाना, अपना ठिकाने में है। थोड़ी बहुत दवाई पानी इंजेक्शन लगवा लो, बाकी साधना करो, संयम करो। वो आध्यात्मिक चिकित्सा, राजीवमती जी को याद होगा पहले जो गक्षेम वर्ष और पहले बात चलती थी भी द्रव्य चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा। भी आध्यात्मिक चिकित्सा में ज़्यादा लगो, वो करो ज़्यादा अपनी कि अब कि भी 80-85 अब शरीर ठीक है, जब तक चले ठीक है। अब इतनी उम्र में कोई ज़्यादा बड़े शहरों में बार बार वाहन में जाओ, वो जाओ, ज़रूरी हो तो जाना पड़े, ये तकलीफ हो रही है जाना पड़े। बाकी संयम अपनी साधना में ज़्यादा रहना है, थोड़ा सहन करें, थोड़ा दवाई पानी का उपयोग कर लें, कोई डॉक्टर से राय कर लें। कोई तो यहाँ तक के भाई कि मुझे तो भिन्न समाचारी में ले जाना ही मत, ने हॉस्पिटल में भर्ती कराना, तुम लोग मेरे साथ में हो, ध्यान रखना कि अब कोई थोड़ी बहुत कुछ हो जाए, बेहोशी हो जाए, कुछ हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती मत कराना, मुझे भिन्न समाचारी में मत, ठिकाने में जो करा सको वो करा देना, ठिकाने में जो इलाज भले करा देना, बाकी मुझे वाहन में और में कहीं मत ले जाना। यानी अब मैं मेरे कोई प्रकार का असंयम का दोष नहीं लगे तो ऐसी अच्छी बात है कि भाई कि मैं तो बेहोशी में चला जाऊं, तुम लोग फिर गए बैठाओ गाड़ी में ले जाओ हॉस्पिटल, भी ऐसा मत करना। मुझे तो उस पहले सुनाना करना धर्म का, मेरी अच्छी साधना रहे, अंत में मेरे कोई दोष ऐसे कुछ न लगे। यह भी यूँ अच्छा चिंतनीय है। अभी एक उम्र के बाद छोटी मोटी तकलीफें हैं तो जितना दोष न लगे, तो इस प्रकार यह हमारा जीवन है, इंद्रिय विषयों से भी जुड़ा हुआ है। तो इंद्रिय विषयों का जितना आवश्यक उपयोग करना पड़े उसमें राग द्वेष का भाव नहीं आए, यह साधना। और जितना विषयों का संयम कर सके, अनावश्यक इधर उधर देखे नहीं, अनावश्यक बातें सुने नहीं, यह अपना अनावश्यक खाएं नहीं, स्वाद न लें, यह अपना संयम। राग द्वेष का न आना यह संयम। जो उपयोग करें विषयों का, वो जितना अनावश्यक खाना पीना आदि भी न करें, वो संयम रहे। और इंद्रियों के दो भेद, कामी इंद्रियां, भोगी इंद्रियां। विषयों के भी दो भेद, काम और भोग, उपादान और निमित्त। उपादान तो मोहनीय क्रम है। मोहनीय क्रम के उदय के दो प्रकार चिंतन की सामग्री में, एक तो सुषुप्त अवस्था का मोहनीय उदय, एक जागृत अवस्था का मोहनीय उदय। यह मेरा चिंतन का एक सामग्री का तत्व है। इस प्रकार की बातें कुछ बताई गई हैं, तो हमारी साधना हम सभी के लिए कल्याणकारी। मैंने गुरुदेव तुलसी के लिए कहा कि वे कई बार यूँ जनता में रहते तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव एकांत में साधना में रहते, दोनों मिलकर। वो गुरुदेव तुलसी से मैंने संभवतः सुना था कि हम दोनों अधूरे हैं, अलग अलग हैं, दोनों मिल जाते हैं हम परिपूर्ण। वो 52 वीर, 52 दोनों मिलने से एक परिपूर्ण बन जाते हैं। कि मैं हूँ, महाप्रज्ञ जी नहीं है तो थोड़ी कमी है, तो हम दोनों मिल गए, अब हम परिपूर्ण हो गए। तो यानी जन संपर्क भी चलता है, आगम काम प्रेक्षा वो काम भी दोनों चलते हैं, दोनों साथ रहते हैं। तो हमारे जीवन में भी पहली एक उम्र में भले जन संपर्क करें, यात्रा करें, काम करें। अब 75 आ गए, अब यात्रा भी अब कम, अब घूमना थोड़ा कम, अब थोड़ा बहुत घूम लो, भले ज़्यादा नहीं घूमना। अपनी साधना स्वाध्याय और ऐसे काम में अच्छा टाइम लगे। बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर जो उचित हो वैसा किया जा सकता है। दानान स्वत्थम अभयपयानम सत्ये सुया अनवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।